बोलो सफला माता की जय, एकादशी माता की जय। आज हम निर्जला एकादशी की कहानी पढ़ेंगे। ज्येष्ठ शुक्ला सफला एकादशी। विभीषण बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वह मुझसे नित्य कहा करते हैं कि मैं विभीषण, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूँगा और विधि पूर्वक पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी की व्रत का फल कैसे मिले। विभीषण का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। विभीषण बोले, हे महाबुद्धे, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूँगा। हे महामुने, वर्क नाम का अग्निदेव सदा मेरे पेट में रहता है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब वह शांत होता है। हे महामुने, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिसे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे नाराधिप, तुमने माधव कलयुग में उन धर्मों के करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और काम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि में तुमसे कहता हूँ, जिसमें सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर विभीषण पीपल के पत्ते के तरह कांपने लगे और डरकर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता, इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले, वर्ष व मिथुन के सूर्य के ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की सफला एकादशी है। उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। मासे भर स्वर्ण का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है, वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गौ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा सा अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है। और कुछ ना खाए नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जलपान ना करे। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल उसको बिना यत्न के मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्जल जल में स्नान कर ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण दान करने वाला कृतज्ञ ब्राह्मणों सहित भोजन करे। हे विभीषण, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उनका फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इनमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान से मुझसे कहा कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या करें। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जल भी वर्जित है। इसका व्रत करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल मिलता है वह
फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। उसी दिन से विभीषण ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से इसका नाम विभीषण विख्यात हो गया। हे भोपाल, इसी प्रकार सब पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेंद्र, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धा पूर्वक व्रत को करूंगा। हे केशव, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवाय एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार नियम करना चाहिए। द्वादशी के दिन गणत पुष्प, जल और दीपक से देवताओं की ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करने के इस मंत्र को उच्चारण करें। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त करता है। बोलो एकादशी माता की जय, मैया की जय।